हेलो दोस्तों। तो आज मैं लेकर के आया हूँ पूरे जीरो लेवल से इंग्लिश सीखने वालों के लिए चौथा क्लास। यह एक इंग्लिश सीखने वालों के लिए 25 दिन का सीरीज चल रहा है। इस सीरीज में मैं उन लोगों को अंग्रेजी सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ जिन लोगों को कोई भी सेंटेंस पढ़ने नहीं आता है, कुछ भी कोई वर्ड मीनिंग याद नहीं है, ग्रामर की कोई जानकारी नहीं है, जिनको किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर याद नहीं है, उनको इस सीरीज से इंग्लिश सीखने को मिलेगा। अगर आपको इंग्लिश आती है और इस वीडियो पे चले आए हैं तो घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि आपको भी इसमें से कुछ ऐसे सीखने को मिलेंगे जो आपको निश्चित रूप से पता नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का। और आज का क्लास जो है एक हाथी के बारे में है। यह क्लास 25 दिनों का है जिसमें मैं 4 वीडियो को अपलोड कर चुका हूं। इससे पहले 3 वीडियो को अगर आप लोग इसको सीरीज बाई यानी डे बाई डे देखते हुए आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो मेरा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने के बाद जो पीछे 3 क्लास को वीडियो को और डाला गया है उसको देखना न भूलें। यह हाथी है, इसके बारे में कैसे कुछ सेंटेंस इंग्लिश में बोली जाए, चलिए सीखने का प्रयास करते हैं। पहला सेंटेंस है द एलिफेंट इज द बिगेस्ट एनिमल। द एलिफेंट इज द बिगेस्ट एनिमल। द एलिफेंट यानी हाथी, द एन इसे आर्टिकल बोला जाता है। अगर इसको आप लोग सीखना चाहते हैं कि कब और कैसे इसका यूज होता है तो आर्टिकल के ऊपर एक सीरीज है, उस सीरीज का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से या फिर मेरे चैनल के प्लेलिस्ट से जा करके आर्टिकल वाले वीडियो को देख सकते हैं। दी एलिफेंट यानी हाथी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हाथी का जो मीनिंग होता है यह भवेल से शुरू है। तो जब भी यहाँ द के आगे वाला शब्द में भवेल से स्टार्ट हो तो वहाँ पे इसको द नहीं दी पढ़ा जाता है, जबकि यह द है और इसके आगे कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होने वाला वर्ड मीनिंग हो तो वहाँ पे इसको द पढ़ा जाता है। तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट बोला जाता है दोस्तों, ए यू आई ओ और ई जो होते हैं यह भवेल होते हैं ABCD में, और इनके छोड़ करके इन 5 लेटर को छोड़ करके जो भी लेटर होते हैं उनको कॉन्सोनेंट बोला जाता है। द एलिफेंट यानी हाथी, इज यानी होती है, द बिगेस्ट यानी सबसे बड़ा, एनिमल यानी जानवर। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि हाथी जो होती है वह सबसे बड़ा जानवर होती है। तो अगर आप लोगों को कहीं पे बोलना हो कि हाथी सबसे बड़ी जानवर होती है तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे द एलिफेंट इज द बिगेस्ट एनिमल। द बिगेस्ट यह जो सुपरलेटिव डिग्री है, जैसे गुड बेटर बेस्ट होता है उसी तरीके से बिग बिगर बिगेस्ट होता है, तो यह सुपरलेटिव डिग्री के आगे आर्टिकल लगता है। अगर आप लोगों को नहीं आता है तो एडजेक्टिव के ऊपर वीडियो है, ये एडजेक्टिव वाले में आप लोगों को डिग्री सिखाया गया है। अगला सेंटेंस है ही लुक्स ग्रैंड। ही यानी वह यानी हाथी, यानी हाथी को यहाँ पे प्लूरल ट्रीट किया गया है, पुल्लिंग की तरह ट्रीट किया गया है। तो हाथी के लिए ही सब्जेक्ट में आया है, लुक्स यानी दिखाई पड़ता है, ग्रैंड यानी बहुत विशाल। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि जो हाथी होता है बहुत विशाल दिखाई देता है। लुक वर्ब का यूज कब और कहाँ और कैसे होता है अगर सीखना चाहते हैं तो इसके ऊपर भी एक वीडियो है जो कि जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ही हैज़ अ स्ट्रॉन्ग बॉडी। ही यानी हाथी, हाथी के लिए ही का प्रयोग हुआ है। हैज यानी होता है, यानी हाथी के पास होता है। यानी एक, स्ट्रॉन्ग यानी बड़ा, मजबूत, बॉडी यानी शरीर। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ
कि हाथी के पास होता है एक मजबूत शरीर, यानी जो हाथी का शरीर होता है यह बहुत मजबूत होता है। तो जब भी आपको कहना हो कि हाथी का शरीर बहुत मजबूत होता है तो आप इंग्लिश में बोलेंगे द एलिफेंट हैज अ स्ट्रॉन्ग बॉडी या ही हैज अ स्ट्रॉन्ग बॉडी। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको कहना हो ही हैज अ लॉन्ग ट्रंक, ही यानी वह, हैज यानी उसके पास होता है, अ यानी एक, लॉन्ग यानी लंबा, ट्रंक यानी सूंड। ये जो हाथी के सूंड होते हैं तो इस सूंड को इंग्लिश में बोला जाता है ट्रंक। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ हाथी के पास एक लंबा ट्रंक होता है, यानी हाथी के पास एक लंबा सूंड होता है। तो इंग्लिश में सूंड को ट्रंक बोला जाता है। अगला सेंटेंस है, द ट्रंक इज हिज नोज। द ट्रंक यानी सूंड, इज यानी होता है या है, हिज नोज यानी उसका नाक, यानी यह जो सूंड होता है दोस्तों यह हाथी का नाक होता है। तो अगर आपको कहना हो कि हाथी का सूंड ही उसका नाक होता है तो आप बोलेंगे द ट्रंक इज हिज नोज। अगला सेंटेंस है, बट ही ऑल्सो यूजेज इट एज अ लिम्ब। बट ही ऑल्सो यूजेज इट एज अ लिम्ब, यानी इसका हिंदी मीनिंग हुआ लेकिन, ही ऑल्सो यूजेज यानी वह भी यूज करता है, इट यानी इसे, एज अ यानी के रूप में, अ लिम्ब यानी एक हाथ पांव के रूप में। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि ये जो हाथी होती है दोस्तों यह अपने सूंड का यूज एक हाथ पांव के रूप में करती है। लिम्ब का हिंदी मीनिंग होता है हाथ पांव। अगला सेंटेंस है, ही लिफ्ट्स ऑल द थिंग्स विथ इट। ही यानी हाथी, लिफ्ट्स यानी उठाती है, ऑल द थिंग्स यानी सभी चीज़ें, विथ यानी से, इट यानी इससे यानी सूंड से। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि जो हाथी होती है वह सभी चीज़ें सूंड से उठाती है। तो अगर आप लोग लिफ्ट वर्ब के बारे में सीखना चाहते हैं तो मोस्ट स्पोकन वर्ब सीरीज को अवश्य देखें, उसमें इस वर्ब के बारे में भी सिखाया गया है। अगला सेंटेंस है, द एलिफेंट हैज टू लॉन्ग टीथ। द एलिफेंट यानी हाथी, हैज यानी होता है, यानी हाथी के पास होता है। जब भी यहाँ पे सजीव हो और उसके बाद हैज हैव का प्रयोग हो तो उसका मतलब होता है कि सजीव के पास वह चीज होता है। जैसे हाथी के पास होता है, क्या होता है, टू लॉन्ग टीथ। टू यानी दो, लॉन्ग यानी लंबा, टीथ यानी दांत। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि हाथी के पास होता है दो लंबी दांत। यहाँ पे देख सकते हैं यह हाथी है और हाथी के पास एक ये और एक ये दोनों लंबी दांत है। अगला सेंटेंस है, दे आर कॉल्ड टस्क्स। दे यानी उन्हें यानी दांत को, आर यानी आर कॉल्ड यानी कहा जाता है, टस्क्स यानी टस्क्स। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि उसको टस्क्स कहा जाता है। उसको यानी यह जो दांत होते हैं उसको टस्क्स कहा जाता है। अगला सेंटेंस है, अगर यहाँ पे दिया है देयर मेटल इज कॉल्ड आइवरी। देयर मेटल यानी इस दांत का मेटल, इज कॉल्ड यानी कहा जाता है, आइवरी यानी इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि यह जो दांत होते हैं इसके मेटल को इंग्लिश में आइवरी कहा जाता है। अगला सेंटेंस है, इन ओल्डन टाइम्स एलिफेंट्स वर यूज्ड इन बैटल्स। इन ओल्डन टाइम्स यानी पुराने ज़माने में। तो जब भी आप लोगों को कहना हो कि पुराने ज़माने में तो आप इंग्लिश में बोले इन ओल्डन टाइम्स। जैसे कहानी होता है तो गाँवों में कहानी लोग सुनाते हैं, चाहे बूढ़े लोग सुनाते हैं तो कहते हैं कि पुराने समय में ऐसा होता था, चाहे पुराने ज़माने की बात है। तो जब भी कहना हो कि पुराने समय में या पुराने ज़माने में तो आप इंग्लिश में बोले इन ओल्डन टाइम्स।
इन ओल्डन टाइम्स, इन ओल्डन टाइम्स यानी पुराने समय में, एलिफेंट्स यानी एक से अधिक हाथी के लिए एस लगता है, यानी बहुत सारे हाथियों को वर यूज्ड यानी यूज किया जाता था, इन बैटल्स यानी युद्धों में। यह बैटल से इसमें एस लगा है यानी प्लूरल बनाया गया है, यानी एक से अधिक युद्ध के लिए इस शब्द का यूज होता है। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि पुराने जमाने में हाथियों को युद्धों में यूज किया जाता था। अगला सेंटेंस है नाउ दे आर केप्ट इन जूज, नाउ दे आर केप्ट इन जूज। नाउ यानी अभी, यानी एट प्रेजेंट यानी वर्तमान में, दे यानी उन्हें यानी हाथियों को, आर केप्ट यानी रखा जाता है, इन जू यानी चिड़ियाघरों में। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि अभी के समय में जो हाथियां होती हैं इनको चिड़ियाघरों में रखा जाता है। तो यह कीप वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, यह कीप वर्ब का थर्ड फॉर्म है। अगर आप लोग वर्ब की जानकारी सीखना चाहते हैं, बिना वर्ब को सीखे इंग्लिश सीखना इम्पॉसिबल है। चाहे कोई भी इंग्लिश लर्नर हो, चाहे अमेरिका का हो, चाहे इंग्लैंड का हो, चाहे इस धरती का, संसार का कोई भी कोने का हो, अगर उसको वर्ब की जानकारी नहीं है तो वह बिना वर्ब का एक भी सेंटेंस नहीं बोल सकता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर किसी भी सेंटेंस को बोलने के लिए वर्ब की आवश्यकता होती है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वह वर्ब जिनको सीख करके आप इंग्लिश बोल सकते हैं, उसके ऊपर 101 वीडियो का एक सीरीज है, जिस सीरीज का नाम है मोस्ट स्पोकन वर्ब सीरीज। उस सीरीज को अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और प्लेलिस्ट में ढूंढें मोस्ट स्पोकन वर्ब सीरीज, और उस पूरे 101 वीडियो को आप लोग पूरे आसानी से पेन और पेपर के साथ देखें और उसमें जो भी बतलाया गया है आप उसको नोट करें और सभी चीज़ों को सीख जाएं। यकीन माने कि उसके बाद आप लोग YouTube का कोई भी वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को पूरा का पूरा समझ में आएगा। अगला सेंटेंस है इट इज़ अ फन टू माउंट एन एलिफेंट। इट इज़ अ फन यानी बड़ा मज़ा आता है, टू माउंट यानी माउंट करना यानी सवारी करना यानी उस पे चढ़ना, एन एलिफेंट यानी एक हाथी पे। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि यह जो हाथी होती है इस पे चढ़ना या इस पे सवारी करने में बहुत मज़ा आता है। तो इतने में कौन कौन सा वर्ड मीनिंग है जो कि आप लोगों को याद होनी चाहिए, जो कि आप लोगों को आगे इंग्लिश सीखने में, एडवांस लेवल की इंग्लिश सीखने में मदद करेगी। चलिए कुछ वर्ड मीनिंग आप लोगों को होमवर्क के लिए मैं दे रहा हूँ। लुक्स ग्रांड का हिंदी मीनिंग होता है देखने में शानदार लगना या देखने में बड़ा दिखना। ट्रंक यानी सूंड, ये जो हाथी का सूंड होता है इसको ट्रंक इंग्लिश में बोला जाता है। लिम्ब यानी हाथ पाँव, हाथ पाँव को इंग्लिश में लिम्ब बोला जाता है। लिफ्ट यानी उठा लेता है, यह लिफ्ट वर्ब का पांचवा फॉर्म है। मेल यानी नर, यानी जो पुरुष होते हैं चाहे उनका शादी हो गया हो चाहे उनका शादी नहीं हुआ हो तो उनको मेल बोला जाता है। टस्क्स यानी हाथी के दांत, यह जो हाथी होती है इसके दांत को टस्क्स बोला जाता है। मेटल यानी धातु, जैसे लोहा हुए जिसमें चुमक सटता है उसको अक्सर मेटल बोला जाता है। आइवरी यानी हाथी के दांत, हाथी के दांत के ऊपर जो मेटल्स लगे होते हैं उनको आइवरी बोला जाता है। जू यानी चिड़ियाखाना, जिसमें पंछियों को और ये जो हाथी सब जानवर होते हैं रखा जाता है उसको जू बोला जाता है। इट इज़ फन यानी बड़ा मज़ा आता है। तो जब भी कहना हो कि बड़ा मज़ा आता है तो आप इंग्लिश में बोलें इट इज़ फन, इट इज़ फन। तो इस वीडियो को दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को किसी ना किसी एक ग्रुप में अवश्य शेयर करें। इस वीडियो से आप लोगों को क्या सीखने को मिला कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें।
मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, जिसमें आप लोग सीखेंगे अ विजिट टू जू। जैसे चिड़ियाघर में घूमने के लिए जब जाया जाए तो कैसे वहाँ पे इंग्लिश में कुछ बोला जाए, कैसे उसके बारे में कुछ इंग्लिश में कही जाए, वो अगले क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं। अगर पीछे की क्लास आप लोग नहीं सीखे हैं, नहीं देखे हैं, तो पहले वाले क्लास में एक गाय के बारे में बतलाया गया है, दूसरी क्लास में एक कुत्ते के बारे में, तीसरे में एक घोड़े के बारे में, और आज यह चौथा वीडियो है इस सीरीज का, जिसमें आप लोग हाथी के बारे में कैसे इंग्लिश में बोली जाए ये सभी चीज़ें सिखाया हूँ। तो यह 25 दिनों का सीरीज है। मेरा निवेदन है आप लोगों से कि इंग्लिश सीखने के लिए उत्साहित हैं तो इस पूरे सीरीज को यानी डे 1 से देखते हुए आगे बढ़ें, और 25 दिनों का सीरीज के बाद मैं एक और सीरीज लेकर के आऊँगा जो कि बुक रीडिंग का ही होगा, लेकिन वह जो सीरीज होगा उसमें थोड़ा इंग्लिश इससे टफ होगा। तो पहले इस सीरीज को देखिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जो भी मैं वीडियो इस चैनल पे लेकर के आऊँ आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे। मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को और आप सभी के माता पिता को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद।